हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महाराजा अंग, वेणु और महाराजा पृथु, चौथा स्कंद। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितानेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञाना, वासुदेवा परा तपा, वासुदेवा परो धर्मो, वासुदेवा परागति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। कृष्णे स्वधामोपगति धर्मज्ञानादिभिषा, कलो नष्टो दृशामेषा पुराणार्को उदिनोदिता। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी सुनने वाले वैष्णव वैष्णवी माता बहनों को, गोपा गोपियों को और सभी भक्तों को सर्ववंद्या देवी दासी माता जी की तरफ से दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज कथारूप। उपस्थित ब्राह्मण महाराज पृथु की प्रशंसा और गंधर्वगण उनका महिमा गान करने लगे। सिद्धगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और अप्सराएं हर्षित होकर नृत्य करने लगी। उच्च लोकों से देवगण, पितृ एवं ऋषि मुनि पृथ्वी पर उतर आए तथा शंखों, बिगुलों और नगाड़ों की ध्वनि से आकाश गुंजायमान हो उठा। जब ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज की दाहिनी हथेली पर भगवान विष्णु की रेखा तथा उनके चरणों के तलों पर कमल पुष्प के चिन्ह देखे तो वे समझ गए कि पृथु महाराज भगवान के अंश अवतार हैं।
ब्राह्मणों ने पृथु महाराज के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ कर दी। विभिन्न नदियाँ, समुद्र, पर्वत, सर्प, गायें, पक्षी, पशु, स्वर्ग एवं पृथ्वी तथा अन्य समस्त प्राणी अपने क्षमता अनुसार उपहार लाकर राजा को भेंट देने लगे। कुबेर ने पृथु महाराज को स्वर्णिम सिंहासन भेंट दिया। वरुण ने भव्य राक्षसी छत्र दिया। वरुण ने भव्य राजसी छत्र दिया जो निरंतर जल कणों की फुहार करता रहता था। वायु ने राजा को 2 चामर दिए और धर्म ने राजा की ख्याति को सर्वत्र फैलाने वाला फूलों का एक हार दिया। इंद्र ने महाराज पृथु को एक रत्न जड़ित मुकुट प्रदान किया और यमराज ने शासन करने के लिए एक राजदंड दिया। वर्मा जी ने राजा को आध्यात्मिक ज्ञान से निर्मित एक कवच दिया तथा उनकी पत्नी सरस्वती देवी, जो भारती के नाम से भी जानी जाती हैं, उन्होंने राजा को एक दिव्य हार दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने सुदर्शन चक्र की आंशिक शक्ति से युक्त एक सुदर्शन दिया और उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी ने राजा को अक्षय ऐश्वर्य प्रदान किया। शिवजी ने उन्हें ऐसी तलवार दी जिसकी म्यान 10 चंद्रमाओं के चिन्हों से सुसज्जित थी और उनकी पत्नी देवी दुर्गा ने उन्हें 100 चंद्र चिन्हों से युक्त एक ढाल भेंट दी। चंद्रदेव ने उन्हें अमृत से उत्पन्न घोड़े दिए और विश्वकर्मा ने एक अत्यंत सुंदर रथ दिया। अग्नि ने महाराज पृथु को बकरी और गायों के सींगों से बना एक धनुष भेंट दिया। सूर्य ने उन्हें सूर्य प्रकाश के समान तेजस्वी बाण दिए। भूलोक के मूर्तिमंत देव ने उन्हें योग शक्तियों से युक्त खड़ाऊ भेंट की। अन्य देवताओं ने राजा को संगीत, गायन तथा अभिनय की कला प्रदान की। उन्होंने उन्हें अंतर्धान नामक सिद्धि भी दी जिसके द्वारा वे स्वेच्छा से अदृश्य हो सकते थे। महासागर ने महाराज पृथु को एक शंख भेंट दिया तथा समुद्रों, नदियों तथा पर्वतों ने उन्हें निर्वाध रूप से अपना रथ चलाने के लिए स्थान दिया। जब सूत पेशेवर प्रशंक, मागध पेशेवर कथावाचक और वंदी पेशेवर स्तुति गायक महाराज पृथु का गुणगान करने लगे तो महाराज पृथु को उन्हें रोक दिया। जब सूत पेशेवर, प्रशंसक, मागध पेशेवर, कथावाचक और बंदी पेशेवर स्तुति गायक महाराज पृथु के गुणगान करने लगे तो महाराज पृथु उन्हें रोक दिया। महाराज पृथु की वाणी बादलों की गड़गड़ाहट के समान गंभीर थी। उन्होंने कहा, हे गायकों, आप मेरे जिन गुणों का बखान कर रहे हैं मैंने अभी तक उनका प्रदर्शन नहीं किया है, इसलिए आपको मेरी इतनी उच्च स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। जब भविष्य में मैं आपके द्वारा कहे गए इन गुणों के अनुसार व्यवहार करूँगा तब निश्चित ही आप सब इन्हें गा सकते हैं। हमें कभी भी भगवान के गुणों को उन साधारण मनुष्यों पर आरोपित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिनके पास वे गुण हैं ही नहीं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने अनुयायियों को उसके ऐसे गुणों का बखान करने की अनुमति कैसे दे सकता है
जिन्हें उसने अभी तक विकसित ही नहीं किया है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की प्रशंसा में कहे, यदि आप थोड़े शिक्षित होते तो निश्चित ही बड़े विद्वान बन जाते, तो ये शब्द कपट से भरे हैं। ऐसी प्रशंसा को स्वीकार करने वाला मूर्ख व्यक्ति नहीं जानता कि वास्तव में वह शब्द उसका घोर अपमान है। जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति अपने गर्हित कार्यों के विषय से सुनना पसंद नहीं करता, उसी प्रकार अत्यंत विख्यात एवं शक्तिशाली व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनने में आनंद नहीं लेता। मैंने अभी तक कोई प्रशंसीय कार्य नहीं किया है और इसलिए इन उच्च वचनों में मेरा गुणगान करना आपको शोभा नहीं देता। महाराज पृथु की नम्र तथा अमृतमयी मधुर वाणी सुनकर वे सब पेशेवर गायक संतुष्ट हो गए, परंतु उनको उनका स्तुति गान बंद नहीं किया। उपस्थित महान ऋषियों के निर्देशानुसार उन्होंने महाराज पृथु का गुणगान जारी रखा, क्योंकि वे जानते थे कि पृथु भगवान विष्णु के अधिकृत अवतार थे। महाराज पृथु के भावी कार्यों का वर्णन करते हुए उन गायकों ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के सत्यावश अवतार हैं और इसलिए आपका समुचित गुणगान करना हमारी क्षमता से परे है। परंतु चूंकि हमारे मन में आपकी कीर्ति का बखान करने की सच्ची उत्कंठा है, हम महान ऋषियों द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार आपके चरित्र की महिमाओं को सुनाने का पूरा प्रयास करेंगे। महाराज पृथु सूर्यदेव के समान शक्तिशाली होंगे। जिस प्रकार सूर्यदेव प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रकाश प्रदान करते हैं, महाराज पृथु उसी प्रकार समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाएंगे। जिस प्रकार सूर्यदेव वर्ष के 8 महीने पृथ्वी का जल सोखते हैं और वर्षा ऋतु में उसी जल को प्रचुरता से सर्वत्र वितरित करते हैं, उसी प्रकार महाराज पृथु अपनी प्रजा से कर वसूलेंगे और समय आने पर उस धन को लौटाएंगे। अपने व्यवहार में वे अत्यंत सहनशील तथा क्षमावान होंगे। अकाल के समय वे इंद्र के समान वर्षा करेंगे। उनके मुस्कुराते चंद्र सदृश मुख पर स्नेहभरी दृष्टि प्रत्येक व्यक्ति के सुखमय जीवन की वृद्धि करेगी, परंतु उनके कार्य अत्यंत गुह्य होंगे और कोई भी व्यक्ति उनकी नीतियों अथवा राजकोष की स्थिति को समझ नहीं पाएगा। महाराज पृथु अपनी प्रजा के समस्त आंतरिक एवं बाह्य कार्यों को देख समझ पाएंगे, परंतु अपने संचित पुण्यों के कारण वे सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। चाहे कोई उनका शत्रु हो अथवा पुत्र, यदि उनका शत्रु निरपराधी होगा तो वे उसे दंडित नहीं करेंगे, और यदि उनका पुत्र कोई अपराध करेगा तो वे उसे उचित दंड देंगे। उनके कार्यों से प्रसन्न होकर राज्य का प्रत्येक नागरिक परम आनंद एवं संतोषपूर्वक उन्हें अपना शासक स्वीकार करेगा। महाराज पृथु प्रत्येक स्त्री को मातृवत समान देंगे और वे अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे मानो वह उनके शरीर का आधा हिस्सा है। प्रजा के लिए वे एक स्नेहशील पिता
जैसे होंगे और वे स्वयं को ब्राह्मणों तथा भक्तों का आज्ञाकारी सेवक समझेंगे। इस प्रकार वे गायक महाराज पृथु के जीवन में घटने वाली प्रमुख घटनाओं का बखान करते गए और जब उन्होंने अंततः अपनी वाणी को विराम दिया तब राजा ने अत्यंत सम्मानपूर्वक उनकी वंदना की और उन्हें अनेक उपहार दिए। महाराज पृथु के प्रकट होने से पूर्व पूरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ था। अन्न के भीषण अभाव में भूखी प्रजा अत्यंत दुर्बल एवं क्षीण कार्य हो चुकी थी। महाराज पृथु के राज्याभिषेक के समय नागरिक एक सुअवसर देखकर उनके पास गए। याचना करते हुए लोगों ने कहा, महाराज, जिस प्रकार वृक्ष के खोखले तने में लगी अग्नि धीरे धीरे उसे सुखा डालती है, उसी प्रकार हम अपने उदर की जठारग्नि द्वारा क्षीण होते जा रहे हैं। आप शरणागतों को आश्रय देने वाले हैं और इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। कृपया हमारे कर्तव्यों का निर्धारण कीजिए और अन्न आदि के समुचित वितरण द्वारा हमारी क्षुधा को शांत कीजिए, अन्यथा शीघ्र ही यह भूख हमें निगल जाएगी। नागरिकों की पीड़ा भरी याचनाएं सुनकर और उनकी दयनीय अवस्था को देखकर महाराजा पृथु ने इस समस्या का मूल कारण समझने के लिए बहुत देर तक इस पर विचार किया। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि खाद्य पदार्थों का अभाव इसलिए नहीं है कि लोग निठल्ले और कामचोर हैं, अपितु इसलिए है क्योंकि भूमि पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं उपजा रही है। मन में दृढ़ विचार करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक शक्तिशाली बाण से भूमि पर निशाना साधा। जब भूमि देवी ने देखा कि महाराज पृथु उनका वध करने के लिए तैयार हैं, तो वह अत्यंत भयभीत हो उठी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तुरंत एक गाय का रूप धारण करके वह दौड़ने लगी। यह देखकर महाराज पृथु का क्रोध बढ़ गया और उनकी आंखें उदित होते सूर्य के समान चमकने लगी। बाण को धनुष पर चढ़ाकर महाराज पृथु गाय के रूप में भूमि का पीछा करने लगे। स्वयं की रक्षा के लिए भूमि सर्वत्र दौड़ रही थी, आकाश में भी और अंतरिक्ष में भी। अंततः जब उसने देखा कि बेन पुत्र के कोप से बचने का कोई मार्ग नहीं है, निसहाय होकर वह रुक गई। व्यथित हृदय से भूमि महाराज पृथु से भिक्षा मांगने लगी। महाराज, आप अपने शरण में आए प्राणियों पर सदैव दयालु रहते हैं। कृपया दया करके मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों आप मेरा वध करना चाहते हैं। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप इतने कुपित क्यों हैं कि एक अबला स्त्री का वध करने के लिए तैयार है? यदि किसी स्त्री से कुछ पाप हो जाए तो भी किसी व्यक्ति को उसे दंडित करने का अधिकार नहीं होता। और फिर आप जैसे महापुरुष के विषय में क्या कहना, जो दीनहीनों के प्रति सदैव दयालु रहता है। महाराज, मैं एक शक्तिशाली नौका के समान हूँ। जिस प्रकार अन्य समस्त प्राणी निवास करते हैं, यदि आप मेरा ही वध कर देंगे तो फिर आप किस प्रकार अपनी प्रजा को गर्भोदक सागर में गिरने से बचाएंगे? महाराज पृथु ने उत्तर देते हुए कहा, हे भूमि, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। एक देवी के रूप में तुमने अपना यज्ञ भाग तो स्वीकार कर लिया, परंतु बदले में तुम पर्याप्त मात्रा में
अन्न उत्पन्न नहीं कर रही हो। यद्यपि तुम प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में घास खा रही हो, परंतु हमें प्रदान करने के लिए तुम अपने थनों को दूध से नहीं भर रही। तुम इस सबसे अनजान नहीं हो और तुमने जानबूझकर यह अपराध किया है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु होनी ही चाहिए। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और इसलिए मेरी आज्ञा होते हुए भी तुमने औषधियों और अन्न के वे बीज नहीं दिए जो तुम्हें ब्रह्मा जी से प्राप्त हुए थे। तुमने उन बीजों को अपने उदर में छिपा कर रखा हुआ है, इसलिए मैं अपने बाणों से तुम्हारे शरीर के टुकड़े करके उसके मांस से अपनी प्रजा का भूख मिटाऊंगा। जिस व्यक्ति के हृदय में अन्यों के लिए करुणा नहीं है और जो केवल अपने सुख एवं पोषण का ध्यान रखता है, ऐसा क्रूर व्यक्ति चाहे पुरुष हो, स्त्री हो अथवा नपुंसक हो, यह राजा द्वारा मृत्युदंड के सर्वथा योग्य है। तुम्हें अपने ऊपर बहुत गर्व हो गया है, इसलिए मैं अन्न के दानों के समान तुम्हें छोटा छोटा काट दूंगा और अपनी योग शक्तियों के बल पर अपनी संपूर्ण प्रजा का पोषण करूंगा। अपने क्रोध के कारण महाराज पृथु साक्षात यमराज दिख रहे थे। उनके भय से आतंकित धरती अभी तक कांप रही थी। पुनः याचना करते हुए उसने कहा, हे स्वामी, मैं आपके विशालकाय विराट शरीर का एक अंग हूँ। आपने समस्त प्राणियों को धारण करने के लिए मेरी उत्पत्ति की है, परंतु अब आप स्वयं मेरा वध करना चाहते हैं। इसे देखकर मैं दुविधा में हूँ। कुछ समय पूर्व आपने वराह लिया था और गर्भोदक सागर की गहराइयों से मुझे उबार कर मेरी रक्षा की थी। उस साहसी कार्य से आपको धराधर नाम प्राप्त हुआ था, परंतु अब आप अपने तीक्ष्ण बाणों से मेरा वध करना चाहते हैं और इसलिए आपके इस कार्य को देखकर मैं भ्रमित हूँ। धरती की प्रार्थनाएं सुनकर भी महाराज पृथु का क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोध वश में उनके ओंठ अभी भी कांप रहे थे। इसे देखकर धरती ने पुनः कहना आरंभ किया, हे नाथ, अपने क्रोध को शांत करके मेरी याचना पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार मधुमक्खी प्रत्येक फूल से शहद एकत्र करती है, इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी स्रोत भी से प्राप्त होने वाला ज्ञान को स्वीकार करता है। महाराज ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बीज, कंदमूल, औषधियों, अन्न आदि का उपयोग अधर्मियों द्वारा हो रहा था। वे इन खाद्य पदार्थों का उपयोग यज्ञ में करने के स्थान पर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे थे और चूंकि उन्हें दंड देने के लिए कोई योग्य प्रशासक नहीं था, इसलिए मैंने उन सब बीजों को अपने उदर से छिपा लिया, परंतु दीर्घकाल तक वहाँ दबे रहने के कारण वे बीज अब क्षीण हो चुके हैं। आपको शास्त्रों तथा ऋषि मुनियों द्वारा वर्णित उचित विधि की सहायता से तुरंत उनकी प्रजनन शक्ति को पुनः जागृत करना होगा। हे महाबाहो, यदि आप अपनी प्रजा के प्रचुर मात्रा में
अन्न एवं अन्य खाद्य पदार्थ देने के इच्छुक हैं तो आपको एक उपयुक्त बछड़े, पात्र तथा ग्वाले की व्यवस्था करनी होगी। अपने बछड़े के प्रति उमड़ते स्नेह के कारण मैं जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगी। फिर आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप मेरी सतह को समतल बना देंगे तो उससे मैदानी भागों में अधिक जल ठहर पाएगा और कम वर्षा होने पर भी मैं अधिक अन्न उपजा सकूंगी। यह सुनकर महाराज पृथु शांत हो गए और उन्होंने भूमि के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने स्वयंभुआ मनु को बछड़ा बनाया और अपनी अंजुलि को पात्र बनाते हुए गाय रूपी पृथ्वी से औषधियों और अन्न को दुहा लिया। महाराज पृथु का अनुगमन करते हुए अन्य बुद्धिमान लोगों ने भी भूमि का दोहन करके वांछित वस्तुएं प्राप्त की। महान ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रियों को पात्र। इस प्रकार उन्होंने भूमि का दोहन किया और प्रत्येक वाणी के मन, वाणी तथा श्रवण इंद्रियों को पवित्र बनाने के लिए समस्त प्रकार का वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और एक स्वर्णिम पात्र में दोहन करते हुए भूमि से सोमरस प्राप्त किया। सोमरस को पीने से देवगण शारीरिक, ऐन्द्रिक तथा मानसिक बल प्राप्त करके अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया और एक लौह पात्र में भूमि को धुते हुए विभिन्न प्रकार की मदिराएं प्राप्त की। गंधर्वों और अप्सराओं ने विश्ववासु को बछड़ा बनाया और एक कमल पुष्प के पात्र में भूमि का दोहन करते हुए मधुर संगीत तथा स्वर्गीय सुंदरता रूपी दूध प्राप्त किया। पितृलोक के निवासियों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया और एक अनपके मिट्टी के पात्र में भूमि से कव्य प्राप्त किया, जो पितरों का भोजन होता है। तत्पश्चात सिद्धों और विद्याधरों ने महान ऋषि कपिल को बछड़ा बनाया और भूमि के दोहन द्वारा योग सिद्धियां प्राप्त की। संपूर्ण आकाश उनका पात्र था। किम पुरुषों ने मैं दानव को बछड़ा बनाया और स्वेच्छा से प्रकट अप्रकट होने की शक्ति अंतर्धान को दुहा। इसके बाद यक्षों, राक्षसों, भूतों और पिशाचों ने जो मांस खाने के आदि होते हैं, शिवजी के रुद्र अवतार को बछड़ा बनाया और एक रक्त से बने पेय पदार्थों का दोहन किया। इसके लिए नरमुंडों की खोपड़ियां पात्र बनी। नागों तथा बिना फन वाले सर्पों, बिच्छुओं और अन्य विषैले पशुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाया और अपने बिलों को पात्र बनाते हुए भूमि से विष का दोहन किया। चार पैर वाले पशुओं ने शिवजी के वाहन नंदी को बछड़ा बनाया और भूमि से घास का दोहन किया। इस घास को उन्होंने वन रूपी पात्र में रखा। मांसाहारी पशुओं ने सिंह को बछड़ा बनाया और भूमि से मांस प्राप्त किया। पक्षियों ने गरुड़ को बछड़ा बनाया और भूमि से विभिन्न कीट पतंगे एवं अचर पौधे एवं घास प्राप्त की। वृक्षों ने वट वृक्ष को
बछड़ा बनाया और विभिन्न रसों के रूप में दूध प्राप्त किया। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया और भूमि से अनेक प्रकार के खनिजों का दोहन किया और पर्वत चोटियों से बने पात्र में उन्हें रखा। इस प्रकार महाराज पृथु के शासन काल में भूमि ने समस्त प्राणियों के आवश्यकताओं की पूर्ति की। भूमि के इस कार्यों को देखकर महाराज पृथु पूरी तरह संतुष्ट हो गए। उनके हृदय में भूमि के प्रति पुत्री जैसा स्नेह उमड़ पड़ा। तब से पृथु के नाम पर भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। महाराज पृथु ने उनके शक्तिशाली धनुष से पर्वतों को चकनाचूर करते हुए पृथ्वी को समतल बनाया और तत्पश्चात भूमि को विभिन्न निवासियों वर्गों में विभाजित किया। तब इन विभागों को विभिन्न उद्देश्य के लिए विभिन्न लोगों को आवंटित किया गया और इस प्रकार महाराज पृथु ने नगरों, गांवों, खेत खलिहानों तथा खानों के क्षेत्र निर्धारित किए। पृथु महाराज के शासनकाल से पहले पृथ्वी पर सुनियोजित शहर, गांव, खेत अथवा चारागाह भूमि नहीं थी और प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी सुविधा अनुसार अपने घरों का निर्माण किया हुआ था। कुछ समय पश्चात महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों का शुभारंभ किया। यज्ञ स्थली के लिए उन्होंने बर्मावर्त नामक स्थान को चुना, जहाँ सरस्वती नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है। इन यज्ञों के दौरान संपूर्ण पृथ्वी कामधेनु गाय के समान बन गई और जीवन की समस्त आवश्यकताओं को प्रचुर मात्रा में प्रदान करने लगी। सागर मोतियों एवं रत्नों से भर गए पर्वतों की चोटियों पर स्थित विभिन्न खनिज पदार्थ नदियों के माध्यम से बहकर भूमि को उपजाऊ बनाने लगे। गायें भरपूर दूध देने लगी तथा वृक्ष शहद और फलों से लद गए। यज्ञ में उपस्थित समस्त देवताओं एवं मनुष्यों ने यथाशक्ति महाराज पृथु को अनेक उपहार भेंट में दिए। परंतु स्वर्गलोक में इंद्रदेव महाराज पृथु के इन यज्ञों को सहन नहीं कर पा रहे थे। इंद्र का एक नाम है सतकर्तु, अर्थात वह जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। महाराज पृथु को अपने समान स्तर पर आते देख इंद्र का मन द्वेष अर्थात वह जिसने 100 अश्वमेध किए हैं, महाराज पृथु ने अपने समान स्तर पर आते देख इंद्र का मन द्वेष से भर उठा। इसलिए जब महाराज पृथु अंतिम 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे, उस समय इंद्र अदृश्य रूप में वहां प्रकट हुए और यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। अत्रि ऋषि ने आकाश मार्ग से उड़कर भाग रहे इंद्र को देख लिया और तुरंत इस चोरी की सूचना पृथु के पुत्र को दी। साहसी राजकुमार ने तुरंत अपना धनुष उठाया और स्वर्ग के राजा का पीछा करने लगी। क्रोध पूर्वक इंद्र को ललकारते हुए वह राजकुमार चिल्लाने लगा, ठहरो, रुको।
परंतु जब राजकुमार ने देखा कि इंद्र ने सन्यासी के गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं, शरीर पर बबूत लपेटी है और सिर पर जटाएं बांधी हुई है, उन्हें एक साधु समझकर उसने अपने बाण नहीं छोड़े। इंद्र द्वारा धोखा दिए जाने के बाद जब राजकुमार यज्ञस्थली पर लौटा तो उस समय अत्रि ने उसे आज्ञा देते हुए कहा, देवराज का वध कर दो, क्योंकि तुम्हारे पिता के यज्ञ में बाधा उत्पन्न करके वह देवताओं में सबसे अधम बन चुका है। राजकुमार पुनः अपना धनुष लेकर इंद्र का पीछा करने लगा। जब इंद्र ने यह देखा तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया और अपने छंदवश को त्याग कर फिर से अदृश्य हो गए। महान ऋषियों ने जब देखा कि राजकुमार यज्ञ के घोड़ों को लेकर लौट आया तो उन्होंने उसके पराक्रम की भूरी प्रशंसा की और उसे विजिताश्व नाम दिया। परंतु तभी इंद्र ने सर्वत्र ऐसा भयानक अंधकार फैला दिया जो संपूर्ण यज्ञस्थली को धीरे धीरे अपने अंदर समेटने लगा। वहाँ मची हड़बड़ी का लाभ उठाते हुए इंद्र ने स्वर्णिम जंजीर से बंधे घोड़े को खोलकर पशु बलि के लिए उपयुक्त होने वाले लकड़ी के यंत्र के पास बांध दिया। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम